देखील प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत होत आहे। आम्ही दुसरी यांच्यातर्फे देखील प्रमुख पाहुण्यांचं स्वागत होत आहे। 1000 साल पुराना है ये शहर। कभी हमारा पार्टी का गढ़ हुआ करता था, बट बीच के कुछ काल में कम्युनल ताकतों की वजह से ये गढ़ कहीं हमारे हाथ से कमजोर हो गया। बट हमारे नेता राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद आज जो हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक था, वो वोट बैंक हमारे पास वापस आ चुका है। आज माजी शहराध्यक्ष शहर जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं पुन्हा भाईचं स्वागत होत आहे। यानंतर अध्यक्ष वसुभाई व जिल्हाध्यक्ष कल्याण काळे साहेब यांना मी विनंती करतो इम्रान भाई खेडावाला या आमदार यांचं देखील स्वागत करण्यात यावं। आगे भविष्य के अंदर विधान परिषद में भी आएंगे, विधानसभा में भी आएंगे और हर जगह चुन के कांग्रेस पार्टी में हर विचार का, हर दल का, हर समाज का, हर सामाजिक सद्भाव का व्यक्ति रहे। और बी टीम किसको कहा है? बी टीम जो हार का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। ये कई लोग इनके अनुसांगिक संगठन के रूप में काम करते हैं। कभी सेंट्रल की ईडी सीबीआई करती है, तो यहीं पे आपने देखा जो संविधान बचाने के लिए सारे दल एक हो गए थे, कुछ दल उस संविधान को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे थे, उनको हमने बी। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरह का कार्य उन्होंने पिछली बार करा उस तरह का यमान आपके साथ आना चाह रही है। ये देश के संविधान को बचाने के लिए जो विचार आना चाहता है उसके साथ कांग्रेस पार्टी बखूबी करी। इस देश के संविधान से कोई समझौता नहीं होगा। हर तरह के विचारों को जो संविधान के साथ खड़ा होना चाहता है उसके साथ हम खड़े हैं। बोल रहे हैं जिन्होंने लोकसभा के अंदर जिस तरह का कार्य करा उसके ऊपर बोला गया है, और जब लोग देश के संविधान के लिए बात आ गई तो हर तरह के साथ अभी ये सब महागठबंधन के बड़े नेता इस पर विचार करें। हाँ लीजिए, अब सवाल पूछे आपका। आज जो यहाँ पर मीटिंग चल रही है गांधी भवन में, तो इसका मकसद क्या है और क्या हाल है कांग्रेस? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता कटिबद्ध है, और आज जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सबसे बात करके हम तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से एक एक बूथ से लेके एक एक व्यक्ति से लेके इस देश के मूल मुद्दों के ऊपर राजनीति को लाने की कोशिश करें। रोज भारतीय जनता पार्टी जो नफरत के विचारों को फैला रही है, इसके खिलाफ किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से बूथ पे हमें काम करना है, वोटर लिस्ट पे हमें काम करना है, और एक एक कार्यकर्ता महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है, और इसीलिए यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी। ये आपने जो बताया कि 10 दिन के अंदर ये बूथ वाइज और ये पूरा जाति वाइज डाटा कांग्रेस के पदाधिकारी क्या है उसको? देखिए, हम वोटर लिस्ट के अंदर बिल्कुल तरीके से कांग्रेस पार्टी ध्यान देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुसांगिक संगठन फर्जी वोटों के आधार पे कई जगह चुनाव जीतते हैं। जो लोग शांत हो चुके हैं उनके वोटर नहीं कटने देते हैं। कई लोगों के नाम 2-2, 3-3 जगह, और कई तरीके से लिस्ट के अंदर जो मूल कांग्रेस का या हमारे गठबंधन के विचार का वोटर है उसके नाम काट दिए जाते हैं। तो हमारी वोटर बूथ कमेटियां तैयार हो चुकी है, वो वोटर लिस्ट का एक्सरे करके एक एक चीज की जानकारी इसमें निकालेंगे।
ये मैंने खुद ने मेरी विधानसभा में 12,000 डुप्लीकेट वोटर ले जाके वहां पे चुनाव आयोग में दिए थे, खुद की विधानसभा में। मध्य प्रदेश के अंदर कई बार हमने देखा, गुजरात के अंदर कई बार देखा, और भारतीय जनता पार्टी कई जगह डुप्लीकेट वोटों के आधार पे काम करती है, फर्जी मतदार संघ पे काम करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हर तैयारी के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे तैयार है। लेकिन ये 10 दिन के अंदर हो सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है। बूथ कमेटी हमारी तैयार हो चुकी है। बूथ पे वोटर लिस्ट हमारे अध्यक्ष जी देंगे। माननीय हमारे आमदार साहब यहाँ पे आए हुए हैं गुजरात से, पूरी ताकत के साथ यहाँ पे देखेंगे। एक एक बूथ की वोटर लिस्ट का आपको 1 से 10 दिन में मिलेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बोगस वोट पे चुन के आती है, बोगस पैसों के ऊपर चुन के आती है, खरीदे हुए जनादेश के ऊपर चुन के आती है, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को कुचल के चुन के आती है। आज जो 19 सितंबर है, मतलब 30 सितंबर को आपको लगेगा 30 सितंबर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ 10 दिन में काम करेगा। जिले में कितने तैयारी है कांग्रेस के कमजोर है यहाँ की बात आप देखेंगे कांग्रेस का मजबूती के साथ बूथ पे कार्यकर्ता है। आज जिस तरीके का जोश आपने कार्यकर्ताओं के अंदर देखा होगा, जिस मजबूती के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है, इस बार इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को चुनाव जिताने के लिए इस बार का कार्यकर्ता काम कर रहा है। बाबा साहब ज्योतिबा फुले के उन विचारों को बचाने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत के विचारों के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करना चाहती है, इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ काम कर रहा है। विकास आघाड़ी में आप अभी सारी तैयारी है, इसका क्या मैसेज देना चाहिए? आप इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों? कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महाविकास आघाड़ी के लिए काम करेगा। फर्जी वोटर जो होंगे तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वोटरों को निकालेंगे, और तैयारी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस प्रदेश और इस देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए हर तरीके से तैयार है। सीटों की तैयारी कर रहे, तो इसका क्यों नहीं करना चाहिए? सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयारी करेगा। हर वोटर जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ है वो महागठबंधन के साथ जाएगा। इसकी तैयारी कांग्रेस के कार्यकर्ता की है और रहेगी। लेकिन अगर ये सीट किसी और पर छूट जाती है तो उसके लिए वो ताकत लगाएगा, ऐसा बिल्कुल ताकत के साथ ताकत लगाएगा। और आपने मेरा पूरा भाषण सुना होगा, उसमें सीधे कहा गया कि महागठबंधन की जो सरकार है, इस देश के संविधान, लोकतंत्र, इस देश के मौलिक मुद्दे, इस देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एकजुट है। 9 सीट है यहाँ कांग्रेस की पूरे जिले में। कितनी सीट कांग्रेस को? 9 की 2 सीटों पे महागठबंधन लड़ेगा। कांग्रेस को कितने मिलने की दावा करेंगे? ये सभी वरिष्ठ नेता चर्चा कर रहे हैं। महागठबंधन की बड़ी बैठक मुंबई में भी चल रही है, और पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ताओं के फीडबैक को मैं वहां पे पहुंचाऊंगा। और प्रचार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस महागठबंधन में इस बार यही मजबूती है कि सब मजबूती के साथ अपना काम कर रहे हैं, और लोकतंत्र की यही खूबी है। और लोकतंत्र यही है कि सब अपने अधिकारों को के लिए लड़े, बात करें, चर्चा करें, और जब इस देश के संविधान पे बात हो तो एकजुटता के साथ सारे विचारों को छोड़ के इस देश के एक मतलब जो सतरंगी हिंदुस्तान है उसको बचाने के लिए सब एकत्रित होकर लड़ेंगे, और सब मिलकर। कितने सीटें मांग रहे हैं? ये सारी चर्चा वरिष्ठ गठबंधन वरिष्ठ नेता बताएंगे, और इसका हमारा ये सीक्रेट है, इस चीज को आपको मीडिया में नहीं दे सकते। ये ग्रामीण इलाकों में किसानों की एक मांग हो रही है कि किसान को कर्ज माफी की है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ करा। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति नियत के कारण किसानों पे कर्जा चढ़ा। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। वो सोयाबीन जो मनमोहन सिंह जी के समय 1,000 की लागत पे 5,000 रुपए कुंटल के आसपास बिका करता था, और ये वादा करके आए थे कि लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे। लागत तो इनने खाद की बढ़ा दी, डीजल की बढ़ा दी, दवाइयों की बढ़ा दी, हर चीज की लागत 3 से 4 गुना कर दी। आज 4,000 की लागत पे किसानों की सोयाबीन 4,000 रुपए जा रही है। कपास की हालत, पहले कितनी कीमतें मिलती थी, आज की तारीख में आधी कीमतें मिल रही है। प्याज जब किसानों के पास आता है, ये निर्यात बंद कर दे, निर्यात करने लग जाते हैं, और आयात करने लग जाते हैं, और निर्यात को बंद करने लगते हैं। किसान इनके राज में सुरक्षित नहीं है। किसान तो इनकी गलत नीतियों के कारण कर्जा चढ़ा है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, उनका कर्जा फिर माफ कर। राहुल गांधी के बारे में के अंदर भी टिकट नहीं दिया गया। क्यों? एमपी में 2-2 विधायक है, आपको लग नहीं रहा टिकट नहीं दिया गया? कहां से बात करो, कांग्रेस पार्टी में दिया।
सब लोगों ने मिलके एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा, तभी हम लोग 1 से 13 जीते हैं। और पूरा महागठबंधन कितनी सीटें जीता है? सबने एकजुटता के। ये भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए कुछ लोग, कोई भी मुस्लिम, ये सारे सीटों का काम सभी लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं और मिलके इसका काम। 48 में मुस्लिम को, ये आप है ना, ये फेक नैरेटिव बीजेपी का ट्रैप में फंसाने की कोशिश मत करो। बीजेपी की बात, इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र को कत्ल करने के, उसके ऊपर कुछ नहीं कह चुके हो राहुल गांधी जी। कुणाल चौधरी कह रहा है मैसेज तो बीजेपी यही करती है। बीजेपी ने कहा था 4 लाख करोड़ का काला धन है, विदेशों से लाएंगे, लाए तो नहीं, उल्टा अडानी अंबानी का सबसे ज्यादा काला धन वहां पे जा रहा है। और कभी प्रधानमंत्री ने खुद लोकसभा चुनाव में कहा था कि टेम्पो भर भर के अडानी अंबानी काला धन देते हैं, और देश की सरकार पकड़ नहीं पा रही, और उनके शादियों में नाचने भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस जगह काम कर रहे हैं। स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव बनाने में लगी है, पर जनता इस बार इस देश के संविधान किसान के लिए खड़ी। आपने अभी कहा कि जो पुराने नेता वगैरह हैं, लोगों को घर वापसी की तैयारी की है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है? बहुत लोग हैं जो पूरी ताकत के साथ आना चाहते हैं इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के विचार के लिए। दूसरी पार्टी में जो गए उनको भी आपने, ये सारे निर्णय कांग्रेस पार्टी, इसके ऊपर चर्चा चल रही है। कई लोग किस तरीके से, कोई परिवार का शाम का सुबह का बुला शाम को आ जाता है तो उसको बुला, उसके ऊपर चर्चा और पूरी तैयारी चल रही है। 13,000 से आपने बोला कि 8,000 रुपए करना चाहिए लगभग। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कहा था कि हम हर महिला को उसका अधिकार देंगे, 8,000 रुपए देने का, हम 1 लाख रुपए साल के देने के लिए हम कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ने फेक नैरेटिव बना के सत्ता को हथियाने का काम किया और उन महिलाओं के अधिकारों को खत्म कर दिया। यही काम मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा था कि 1250 दे रहे, 30,000 से शुरू करेंगे, मोदी जी कहेगा, और 10 और 12,000 की सोच है कि महिला आत्मनिर्भर हो, उसके प्रति हमारे विचार। सर, माइनॉरिटीज को जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, ऐसी शिकायत है। देखिए, इस देश के अंदर हर वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी यही झूठ बोल बोल के इस तरह के नैरेटिव बनाने में लगी है। देखिए, जिस तरीके से वहां पे FIR हुई, मैंने खुद ने FIR कराई इनके खुद के मुख्यमंत्री के विधायक के खिलाफ, जो अनर्गल बयानबाजी, जिस तरीके से झूठ और फरेब और तोड़ मरोड़ के इस देश के शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस देश के आरक्षण की रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता ही करता है। आरएसएस यही एजेंडा फैलाता है कि कैसे आरक्षण को खत्म करा जाए। उसका सबसे बड़ा कारण इन्होंने करा कि इस देश के जितने पब्लिक सेक्टर थे उन्हें बंद कर दिया, और सबसे ज्यादा जहां रोजगार मिलता था उनमें ठेका पद्धति ला दी। और ठेके पद्धति में किसको आरक्षण मिल रहा है, किसको रोजगार के अंदर रोस्टर के अनुसार काम मिल रहा है, रोस्टर के अनुसार आरक्षण मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। और ये जुबान भी राहुल गांधी की जो काटने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए काटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो जुबान इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, हर उस शोषित वर्ग के लिए खड़ी होती है जिसको सबसे ज्यादा सत्ता की या सरकार की जरूरत होती है। नेता विपक्ष इस देश के लोगों के दिल की बात सुनते हैं, सदन के अंदर उठाते हैं, सड़क के अंदर लड़ाई लड़ते हैं, तो आज उनकी हत्या करने की कोशिश वो विचार कर रहा है जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, इंदिरा गांधी की हत्या करी, इस देश के अंदर आजादी के दीवानों की हत्या करवाने के लिए मुखबरी करने का काम करा। ये विचार इस देश के संविधान को खत्म करना चाहता है, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, इस देश के आरक्षण को खत्म करना चाहता है। यही लोग राहुल गांधी जिस देश के सबकी आवाज उठाते हैं उनकी जुबान काटना चाहते हैं। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है क्या? एक नैरेटिव तैयार किया, बिल्कुल बीजेपी फेक नैरेटिव पे लड़ती है। पहले 15 लाख पे लड़ी, काले धन पे लड़ी, अच्छे दिन के ऊपर लड़ी, पहले 4 लाख कितने लाख करोड़ का इन्होंने काला धन बताया। भारतीय जनता पार्टी फेक पार्टी है, इनके फर्जी संगठन होते हैं, इनकी फर्जी बूथ कमेटियां होती है, इनकी फर्जी बातें होती है। सबसे बड़ा फर्जी संगठन इस विश्व का कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन।